हाय एंड वेलकम टू एचएस कम्युनिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड, जी हाँ, बढ़िया वाला एपिसोड था। मजा आ गया मान मोमेंट्स को देखकर। आपके बड़े प्यारे प्यारे रिव्यूज आए हैं, तो रिव्यूज तो सुनाती हूँ, मगर पहले वो गुजारिश करना भी बनता है जो मैं हर बार अपने वीडियो में करती हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आज के रिव्यूज और शुरू करते हैं उनसे जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, यानी कि राधिका बीनू जी से। तो सुनिए क्या कहती हैं। नंजू मैम, राधिका बीनू बोल रही हूँ। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। ख्याति दीदी, मनीषा दीदी, वर्षा जी, आप सबको थैंक यू सो मच। और अंजू मैम, आपको भी थैंक यू सो मच कि आपके ये प्लेटफॉर्म के वजह से मेरे को कितनी सारी दीदी और फ्रेंड्स मिल गए हैं, जो हम आपस में बिना देखे ही इतने हमारे बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। और मैं आज का एपिसोड के बारे में बोलने से कल का एपिसोड के बारे में बोलना चाहती हूँ। कल जब ये अनुपमा इंग्रेडिएंट्स टाइम पे बना लेती है तो ये खड़ूस जज को तो अच्छा नहीं लगता है, उसका सड़ा मुंह ही रहता है। वो बहुत सरप्राइज़ और शॉक हो जाता है कि अनुपमा ने ये टाइम से पहले कैसे फिनिश कर लिया। वो हैरान हो जाता है वो देख के। और बाकी दो जज और कंटेस्टेंट बहुत खुश हो जाते हैं। वो अप्रिशिएट भी करते हैं अनुपमा को कि उसने टाइम से डिश फिनिश कर लिया है। बाद में ये डिश को टेस्ट करते हैं सभी जज। दोनों जज को बहुत पसंद आता है और ये खड़ूस जज को भी पसंद आता है, और ना चाहते हुए भी उसको अनुपमा को प्रेस करना ही पड़ता है। अनुपमा डेंजर जोन से निकल चुकी है और नेक्स्ट राउंड पे आ गई है। ये बात सुन के अनुपमा को बहुत खुशी होती है। वो अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहती है, तो वो एक रेस्टोरेंट में जाके अपनी मनपसंद चीज़ ऑर्डर करती है। यहाँ अनुपमा का ये जो खुशी सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगा। अनुपमा एक छोटे छोटे खुशी में ही बहुत खुश हो जाती है और उसे बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करती है। नॉर्मली सब इंसान बड़े बड़े खुशी के पीछे ज़िंदगी भर भागते रहते हैं और छोटे छोटे खुशी इग्नोर ही कर देते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता है कि ये छोटे छोटे खुशी में भी कितना खुश हो सकते हैं। ये बात सीखनी चाहिए अनुपमा से कि छोटे छोटे खुशी में भी बहुत खुश हो सकते हैं और उसे भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और यहाँ वो सेलिब्रेशन अकेली ही करती रहती है। तभी वो टीवी में न्यूज़ देखती है कि आद्या के स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो गया है। तो वो भागते भागते वहाँ जाती है और श्रुति को भी इस बारे में मालूम होता है, तो वो भी वहाँ पहुँच जाती है और अनुज को भी इन्फॉर्म कर लेते हैं। और जब भी ये आद्या और परी बाहर आते हैं, जो टेररिस्ट दो लोग गन पॉइंट रख के बाहर लेके आते हैं, तभी आद्या वहाँ पेपर स्प्रे देखती है और स्प्रे कर देती है उन पे और भागने लगती है। तभी भागते भागते परी का हाथ छूट जाता है और परी वहीं गिर जाती है और आद्या आगे आ जाती है। ये देख के अनुपमा भागती है और पुलिस भी वो टेररिस्ट को पकड़ने को जाते हैं। और यहाँ जब भी अनुपमा भागती है, पहले आद्या को झुकने को बोलती है, क्योंकि उसे मालूम रहता है कि वहाँ पे वो खिड़की में
एक टेररिस्ट है विथ गन जो शूट करने को तैयार है। तो इसीलिए वो आद्या को झुकने को बोलती है और परी के पास चली जाती है और श्रुति भाग के आती है। श्रुति को वो शूट कर देता है टेररिस्ट। इसमें अनुपमा की कुछ गलती ही है ही नहीं। अनुपमा अपने आप दोष देना बंद करो। इसमें अनुपमा तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। माया का इंसिडेंस में तो अलग था कि माया को मालूम था कि वो गाड़ी अनुपमा के पास आ रहा है और अनुपमा उस गाड़ी के नीचे आ जाएगी, तो इसीलिए माया ने अनुपमा को धकेल के वो गाड़ी के नीचे आ गई। पर यहाँ अनुपमा और श्रुति के डिस्टेंस में बहुत डिस्टेंस था और इसमें अनुपमा का कुछ दोष नहीं था। वो शूटर किसी को भी शूट कर सकता था, पुलिस वाले को या और किसी को भी गोली लग सकती थी। वैसा नहीं है कि वो अनुपमा के लिए शूट कर रहा था और वो श्रुति को लग गई। इसलिए अनुपमा अपने आप दोष देना बंद करो। और यहाँ जब भी शूट होता है तो अनुज आ जाता है और हेल्प के लिए पुकारता रहता है और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यहाँ अनुपमा केंजल के साथ घर आ जाती है और केंजल भी बोलती रहती है वो 5 साल का पहले का इंसिडेंस भी याद करके कि अभी फिर से आद्या मम्मी को कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेगी। तो केंजल को मैं बोलना चाहती हूँ, तुमको इतना ही चिंता था जिस दिन वो पार्टनर जो श्रुति का संगीत था उस दिन तुम बोल सकती थी ना। जब भी एक्सीडेंट का बारे में बात कर रही थी आद्या, तभी तुम बोल सकती थी कि उस दिन एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, कैसे हुआ था करके। अभी बोल के फ़ायदा क्या है। और इस बारे में अनुपमा यहाँ गलत है क्योंकि अनुपमा केंजल और परी के बोलने के बाद हॉस्पिटल जाती है। मेरे ख्याल से अनुपमा को तुरंत अनुज और आद्या के साथ उनके साथ ही जाना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ अनुपमा मेरे को गलत लगी क्योंकि उसके साथ में उन्हें बहुत ज़रूरत था। जैसे परी आउट ऑफ डेंजर थी और केंजल थी परी के साथ में, तो अनुपमा को अनुज और आद्या के साथ श्रुति को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। उसके बाद आती है अनुपमा हॉस्पिटल में और अनुज और परी को ये आद्या को देख के बहुत दुख हो जाती है और वो इंसिडेंट उसको याद आता है और अपने आप दोष देने लगती है कि ये गोली मेरे को लगनी चाहिए थी, गलती से श्रुति को लग गई। और यहाँ शुक्र है अनुज ने इस बार अनुपमा की साइड ली, उसे समझा और खुद समझाया अनुपमा को कि इस बार अनुपमा गलत नहीं है और अपने आप दोष देना बंद करो। यहाँ इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगा। और आद्या उसके बाद जब भी अनुपमा को दोष देती है, वहाँ आद्या गलत है। आद्या जिस तरह से इतनी बड़ी बड़ी बात बोलती है, उसको समझना चाहिए कि इसमें अनुपमा का दोष नहीं है। वो तो गोली किसी को भी लग सकती थी। और यहाँ मेकर्स के बारे में बोलने का है मेरे को। अगर मेकर्स को आद्या को पॉजिटिव करना ही था तो परी को बीच में लेके आने का ज़रूरत ही नहीं था। अगर आद्या अकेली होती और अनुपमा
आद्या को बचाते बचाते गोली लग जाती थी, तभी आद्या पॉजिटिव हो सकती थी कि मेरे वजह से मम्मी ने गोली खाई, और पहले इंसिडेंट्स को भी उसको रियलाइजेशन हो सकता था। यहाँ अनुपमा को दोषी दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत ऐसा, और श्रुति को महान दिखा रहे हैं कि श्रुति आद्या के लिए गोली खा ली, मानी आद्या को बचाने के लिए आई और उसको गोली लग गई। यहाँ अनुज अनुपमा का साइड लेगा भी तो आद्या तो और नफ़रत करेगी अनुपमा से। आद्या का नफ़रत कम होना चाहिए, उसको रियलाइजेशन होना चाहिए, और इन दोनों अनुज और अनुपमा का रिलेशन फुल्ली डिपेंड ऑन आद्या's डिसीजन। आद्या जब तक समझेगी नहीं, रियलाइजेशन नहीं करेगी, तब तक ये दोनों एक हो नहीं सकते। ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है इनका कि जब आद्या समझेगी तभी ये एक हो सकते हैं, पर ऐसा रिलेशनशिप में होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बच्ची डिसाइड नहीं कर सकती कि अपने माँ बाप, उसके हिसाब से माँ बाप अलग हो और या एक हो। आगे का एपिसोड देखने में बहुत क्यूरियोसिटी है। आज के लिए ये इतना ही मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राधिका जी आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और सबसे पहले आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको बहुत सारी खुशियां मिले। और जो आपने कहा है अपने रिव्यू में अनुपमा धारावाहिक के बारे में, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे कभी ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि पेरेंट्स साथ में रहें या ना रहें। बच्चों की परवरिश ही कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो पेरेंट्स के पेन को समझें, पेरेंट्स के प्रेम को समझें। मगर यहाँ पे आद्या कुछ भी समझ नहीं पा रही है। अगर समझ पा रही है तो नफरत ही समझ पा रही है। मगर इस बात को मैं समझ के चलती हूँ, आज के इंसिडेंट को समझ के अगर मैं चलती हूँ तो लगता है कि आद्या की नफरत अब जल्दी ही प्रेम में बदलेगी। मगर इसमें ऐसे सीन्स आएंगे जिसमें अनुपमा पे आद्या हावी होगी, उसको बहुत कुछ कहेगी, मगर अल्टीमेटली अनुपमा से ही वो प्रेम करेगी, अनुपमा को ही मम्मी कहेगी। तो ये मुझे लगता है, बाकी देखते हैं। तो थैंक यू सो मच और आपका दिन शुभ रहे। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। राधिका विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नमस्ते जीजू और मेरे सभी प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और निमिषा बेटा, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम्हारी हर मनोकामना भगवान पूरी करे और तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिले। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड भी देखा और आपके कल का एक रिव्यू भी रात को जो आया था वो भी, कि इंडिया जाते ही वनराज ने ढूंढा टीटू से भी कमाऊ घर जमाए, डिम्पी ने उड़ाए पर खच्चे। डिम्पी की मदद करने के लिए अनुपमा को जाने की ज़रूरत नहीं है। डिम्पी जब खुद चंडी के रूप में आ गई तो वनराज की औकात नहीं कि डिम्पी के सामने आज भी जाए। वैसे भी शाह परिवार वाले उनको ही डराते हैं जो उनसे डरते हैं। समर के केस में नहीं देखा तो शू, पाखी, बा, वनराज सब मुंह छुपाए फिरते थे, कहीं वो गुंडे इनको ना आकर मार दे। अनु को मास्टर शेफ कंपटीशन जीतने के बाद ही अगर जाना है तो जाना चाहिए, वरना जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना देख लेगी। इतनी तो वो अनु से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरी अनुपमा ही है। लो, शूटर दोनों को बाहर लेकर आ गए। एक शूटर ने गोली चलाई, अनु ने देख लिया, सही था, ये गोली परी को लग सकती थी। परी और आद्या दोनों ही निशाने पर थे। छोटी को नीचे झुकने को बोला और परी को सेव करने के लिए भागी, और पीछे से श्रुति आई तो गोली श्रुति को लग गई। इसमें अनुपमा ने कुछ नहीं किया है। अनुपमा की कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि जो गोली शूटर ने चलाई थी वो बंदूक साइलेंसर वाली थी, जिसका आवाज़ नहीं आता है। साइलेंसर वाली बंदूक से गोली चली थी जिसकी आवाज़ नहीं आती, इसलिए श्रुति को पता ही नहीं चला। और श्रुति ने देखा भी नहीं था कि शूटर गोली चला रहा है, उसका ध्यान ही नहीं था उस तरफ।
अनुज श्रुति को हॉस्पिटल लेकर आ गया। अध्यक्ष शॉक में है और अनु को भी शॉक लगा है। उसे वही याद आ रहा है। अनुज छोटी ट्रॉमा में चली गई है। परी अपनी दादी के गले लगी और कहा कि श्रुति आंटी ठीक हो जाएगी। परी के आने से अनु को थोड़ा होश तो आया। किंजल ने भी अनुपमा को हॉस्पिटल जाने को कहा कि परी बहुत क्यूट है, वो कितने पर वापस तो नहीं आएंगे ना। नहीं आएंगे। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। वाह परी, आप आद्या बुआ के पास जाइए। दादी, आप अपनी बेटी अपनी छोटी के पास जाइए। अनु को गोली वाला सीन याद आ रहा है। वो टैक्सी वाले को समझा रही है कि ट्रैफिक है तो क्या आप हॉस्पिटल नहीं चलेंगे, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। गोली लगी है उसे। गोली आद्या के लिए थी, परी को भी लग सकती थी। तुम्हारे नाम की गोली नहीं थी। तुमने नहीं कहा था कि श्रुति तुम्हारे पीछे आने के लिए श्रुति को तुम्हारे पीछे आने के लिए नहीं कहा था। श्रुति नहीं आती तो गोली हवा में कहीं भी लग सकती थी। अनु, अपने आप को कोसना बंद करो। अनुज आद्या को संभाल रहा है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे। एक बात तो बिल्कुल सही कही अनु ने कि मुझे कुछ भी हो जाता तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। आद्या को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। दोस्तों, आज भी अपनी पत्नी और बेटी के पास होना चाहिए, लेकिन अभी तक घर नहीं आया। किंजल ने बिल्कुल सही कहा कि 5 साल पहले जो एक्सीडेंट में परी और छोटी दोनों थे, आज भी वही हुआ है। छोटी को शिकायत थी कि मम्मी ने पहले परी को क्यों बचाया, कहीं छोटी गलत ना समझ ले और ये हादसा मम्मी और छोटी के बीच का रिश्ता ख़त्म ना कर दे। दीपू जी भी हॉस्पिटल जा रहे हैं। बीजी ने भी कह रही है कि तू जा और मुझे फ़ोन करके बताना श्रुति कैसी है, और इस मुश्किल हालात में उनका साथ देना चाहिए। और वो वाहेगुरु से प्रार्थना भी कर रही है। अनु हॉस्पिटल पहुंच गई। अनुज ने अनु को देखा। अनु छोटी को और अनुज को देख रही है। वाह, क्या सीन है। अनुज को गले लगा देख बहुत ही अच्छा लगा। अनु ने पूछा, श्रुति जी ठीक है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है श्रुति। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ भी हो सकता है। मेरी आद्या मुझसे बात नहीं कर रही है। उसे क्या हो गया है पता नहीं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनु, मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आज ये दोनों का सीन देखकर बहुत अच्छा लगा। अनु छोटी के पास गई। अनु ही छोटी को संभाल सकती है। अनुज बहुत जल्दी डर जाता है। मेरी बेटी ने दो दो बार माँ को खोया है, पहले माया को, फिर मुझे। अब अगर श्रुति जी को कुछ हो गया तो ये अनुज, मेरी बेटी कैसे जिएगी? वो नहीं रह पाएगी श्रुति के बगैर। ये अनुज आप कभी कुछ नहीं संभाल सकते। इतने ट्रॉमा के बाद, पैनिक अटैक के बाद आज जाकर मेरी बेटी थोड़ा बेटर फील कर रही थी तो ये सब हो गया। मैं अपनी बेटी को कैसे संभालूंगा? इस वक्त मुझे और मेरी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है। अनु, प्लीज़ अनु, मुझे और छोटी को छोड़कर मत जाना। मैं इसे अकेला नहीं संभाल सकता। मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। मैं छोटी को फिर से उस हालत में नहीं देख पाऊंगा। वाह अनु, अब अपने अनुज और छोटी को छोड़कर मत जाना। श्रुति को नहीं जाऊंगी। अनुपमा ने कहा, नहीं जाऊंगी आपको और छोटी को छोड़ के। मैं यही हूँ आपके साथ। श्रुति को कुछ नहीं होगा। परिवार वालों ने इंडिया लैंड भी नहीं किया और ये सब कुछ हो गया। मम्मी अपने अगले राउंड के लिए कितनी खुश थी। पता नहीं हॉस्पिटल में क्या हो रहा होगा। अनु को फिर से गोली वाला सीन याद आ रहा है। लो, छोटी उठ गई और वो उसी ट्रॉमा में चली गई। मुझे छोड़ दीजिए, वही सब बोल रही थी। अनुज भी नहीं संभाल पा रहा था। आखिरी में अनु ने उसे गले लगाकर शांत किया। अनु वो गोली के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन आद्या की वजह से नहीं बता पाई। चलो, गोली तो निकल गई। अनुपमा को भी पैनिक अटैक आते हैं जब वो डर जाती है। तब आज अनु ने कह ही दिया कि मुझे गोली लग भी जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं मर भी जाती तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन
अनुज को फ़र्क पड़ता, क्योंकि आज भी वो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि तुम अनुज की जान हो। वो तो आधा ही मर जाता, तुम्हें कुछ हो जाता तो। अनुज ने सही कहा, हर बार खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। आज अनुज अनु की बातों को सुनकर सन्न रह गया। जो आपने सुबह रिव्यू बनाया कि अपनी अनु के अकेलेपन को सुनकर सन्न रह गया। अनुज नहीं छोड़ेगा अब अपनी अनु को अकेला, कि मैं मनहूस हूँ और मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं मर भी जाती हूँ तो चलता। दिस हक कितना सुकून मिला बता नहीं सकती। यस, उन्हें और हमें भी तो ये देखकर सुकून मिला। कान्हा जी, अब इन्हें जुदा मत करना। मेकर श्रुति को मरने ना दे। कम से कम उठने के बाद वो बता सकती है अनुपमा की कोई गलती नहीं है। अनु ने छोटी को संभाला, नहीं तो दीवार का कोना उसके सर में लग सकता था। अनुज और अनुपमा को श्रुति की वजह से करीब आने का मौका आखिरकार मिल ही गया। प्रीकेप में देखा, बहुत सारा खून बहने की वजह से, अंदरूनी अंग में चोट लगने की वजह से इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। अनुपमा की गलती है, पर दोनों ही इंसिडेंट में आद्या ने ही पैनिक क्रिएट किया, तभी सिचुएशन बहुत बुरी हुई थी और आज भी हुई है। तो ये बात कौन समझाएगा उसको? कोई उसे समझाता नहीं है। अनुज और श्रुति ने पैम्पर किया, पर उसकी रियल प्रॉब्लम को कवर कर दिया और अब अनु ही कर सकती है ऐसा लगता है। ये शो में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अनुपमा सब करेगी, बाकी लोग बस साइड में खड़े होने के लिए है। गोली और अब का दूसरा रिवेल नहीं होने देगा अनुज अपनी अनु को गिल्टी फील। गोली चलने की नौबत आद्या की वजह से ही तो हुआ। पर वो हर इल्ज़ाम अनु पर ही डाल देती है। जैसा हमने देखा था कि माया ने भी अनुपमा को बचाते हुए खुद गाड़ी के सामने आ गई थी, ऐसा ही आज अनुज को इतना तो समझ में आ गया कि जो होना है वो सब भगवान की मर्जी होती है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। जिसके नाम की गोली थी उसे लगी, जैसे समर के टाइम भी हुआ था। अनुज के नाम की गोली समर को लग गई थी। तो ये तो कान्हा जी का इशारा और किस्मत का खेल है, उसमें किसी की कोई गलती नहीं होती है। और लंबे समय बाद मान का मिलन देखने को मिला। थैंक्स तो बनता है डीकेपी के लिए। जैसा हमने देखा कि जैसे आज अनुपमा ने कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं मर जाती तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम अनु जिस तरीके से अनु को देख रहा था, आज उसे थोड़ा तो भी समझ में आया कि मेरी अनु कितनी अकेली थी। जो उस दिन भी उसने कहा था कि मेरे साथ तो श्रुति और आद्या थी, लेकिन मेरी अनु तो बिल्कुल अकेली थी। और आज वही बात अनु ने भी कही अपने ही मुँह से। अब अनुज अपनी अनु को अकेले नहीं होने देगा। जैसे अब वो उसके घर में ही रहेगी श्रुति की देखभाल करने के लिए। आज अभी भी उसे जैसा हमने देखा कि माया के टाइम पे भी गिल्ट में जाने से बचाया था, वैसे अभी भी उसे समझाएगा जैसे आज समझा रहा था। लेकिन आज अनुज अंदर तक हिल गया है अनु की बातें सुनकर। अब देखते हैं कल क्या दिखाते। आज सच में एंडिंग जो दिखा बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे को दर्द समझ रहे और बांट भी रहे, और आज दोनों पुराने वाले हमें मान भी दिखे। जिस तरीके से अनु आई और अनुज अकेले बैठा था, और जैसे वो दौड़ के आया और अनु भी दौड़ के आए, दोनों गले लगे, वो सीन बहुत अच्छा था। आज मान मूवमेंट सच में सुपर डुपर था। अब हमें शायद मान मूवमेंट थोड़े सही लेकिन देखने को मिलेंगे। लेकिन आज अनु ने जो कुछ भी कहा अनुज से कि गोली कैसे चली, मैं खड़ी रहती तो अच्छा होता, आज उसने सब कुछ पहले बताकर बहुत अच्छा काम किया है। कल जब आद्या उस पर ब्लेम डालेगी तब अनुज क्या कहता है वो भी हमें सुनना है, क्योंकि अब उसे सारी सच्चाई पता है।
अब तो भी अनुज को आद्या को समझाना चाहिए। देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। लेकिन आज का एपिसोड सच में बहुत ही इमोशनल था, बहुत रोना आया जब मान गले मिलके रो रहे थे, तब एंडिंग में भी बहुत रोना आया जिस तरीके से अनुज ने अनुपमा को संभाला। तो मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। आज कुमुदनी जी की बेटी का बर्थडे निमिषा का, फिर से कहती हूँ विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मनीषा जी प्लीज़ मेरे कमेंट का जवाब दीजिए, मैं आपके कमेंट की वेट करूँगी। थैंक यू आज ऑडियो सुनने के बाद। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू, बाय सबको। और मेरी बेटी को कल सबने विश किया, उसके लिए भी दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके इस रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने कि अब अनुज अपनी अनु को अकेले नहीं रहने देगा, और ये होना भी चाहिए। बहुत अकेले रह ले भाई, अब तो एक साथ रहो, क्योंकि अब वैसे भी अनुपमा की जरूरत सबसे ज्यादा श्रुति को है। श्रुति को ठीक करना, आद्या का ध्यान रखना, अब सबसे ज्यादा जरूरत इसी परिवार को है अनुपमा की, क्योंकि अनुपमा में सब कुछ ठीक करने के गुण हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो ख्याति जी थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में आज फाइनली पता चला कि श्रुति को गोली कैसे लगी। अनुपमा का जो हम लोग प्रोमो देख रहे थे कि अनुपमा अपने आप को जिम्मेदार कह रही थी इस हादसे के लिए, उसे कहा था कि मेरी वजह से ये गोली, तो आज वो क्लियर हो गया कि ये गोली कैसे चली और क्यों चली। तो मुझे आज कल भी हम कह रहे थे कि अनुपमा ऐसा जैसे भागते हुए दिखाया था, तो आज भी क्लियर था कि जैसे आद्या ने वो स्प्रे मारा और वो दोनों निकल के दौड़ी और फिर गिर गए, तब अनुपमा दौड़ी। तो उसमें अनुपमा क्या कर सकती, जब एक माँ अगर बच्चा गिर रहा है और वो बचाएगी ना अपने बच्चे के लिए, तो दोनों वो दौड़ी। और दौड़ने के बाद जो भी हमने देखा कि उसने आद्या को नीचे बैठने के लिए कहा कि नीचे गोली लगेगी नहीं, और परी के पास गई वो कि परी को भी पकड़ते, परी को लेके वो खुद भी बैठ गई ताकि गोली ना लगे। अब अगला पीछे कौन देखता है कि श्रुति भी आ रही है और श्रुति यहाँ बैठी नहीं है, जो भी है वो एक एक्सीडेंट है। उसने इतना टाइम का गोली चलते हुए अनुपमा ने देखी, तब अनुपमा भागी थी। अनुपमा ने देख ली थी कि गोली चल गई है, तब अनुपमा भागी थी। तो यहाँ पे वही कि अब एक हादसा है, किसी को भी आज वो अनुपमा जैसे आज हमने दिखाया कि अनुज ने हॉस्पिटल लेके गए, तो आज आद्या को पूरा ट्रोमा में चले गए। आद्या पूरा सदमे में है। आद्या बहुत ही आज सच में उस पर भी दया आई कि उसको सुनना पड़ गई। वो एक बच्चा जिसने एक बार एक हादसा देखा, दूसरे बार दूसरा हादसा देखा, उसके बाद उसको वो हादसा रिपीट हो रहा था, उसने समझ नहीं पाई वो उस हादसे में। और अभी हम लोग जैसे फिर अभी अनुज लेके गया, अनुज भी बहुत समझा रहा आद्या को, बहुत बात करने की। तो वाकई में वो भी एक सीन बहुत इमोशनल था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आद्या को मैं कैसे, उसने एक बार जैसा वो कह रहा है 5 साल से कि ट्रोमा में थी, पैनिक अटैक आ रहा था। अब हमने जैसे देखा कि अनुज संभाल नहीं पाता है, तो आज वो भी सीन हमने देखा। इधर श्रुति क्या था इसका दिखाया अनुपमा का, कि अनुपमा भी वो सब सोच रही है, हादसा बार बार याद कर रही है, वो भी डरी हुई सी है, परी डरी हुई सी है, किंजल भी डरी सी, पर भी फिर भी किंजल ने चलो कहा अनुपमा से कि मम्मी परी के पास मैं हूँ, आप वहाँ जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, आद्या को आपकी ज़रूरत है, हम लोग संभाल लेंगे अपने आप को। और फिर परी ने भी कहा बहुत कि आप फूई के पास जाओ। तो यहाँ एक वो जो वर्डिंग कि आप अपनी छोटी के पास जाओ, फूई के पास जाओ, तो एक रिश्ता बनते हुए रिश्ता, क्योंकि अब तक कभी परी को ये हमने देखा नहीं कभी परी ने पूछा कि वो कौन है, या फिर आपको क्यों गुस्सा करी थी आप पे दादी, या ऐसा कुछ हमने देखा नहीं। तो आज वो एक डायलॉग उसका परी का कि फूई को आद्या फूई को बचाओ, के पास जाओ, आपको उनको ज़रूरत है आपकी। अच्छा लगा वो एक सीन। यहाँ पे अनुपमा टैक्सी में, उसको समझ में आ जाता है कि ये तो मेरे पे चली थी गोली, मेरे लिए गोली चली थी। और उसको ये तो अपने अनुपमा का ये नेचर है, बेसिक नेचर पहले से इसका ये है कि पहले भी वही होता था कि जब भी कुछ होता था सब मेरी वजह से, मैं ही गलत हूँ। तो हमेशा उस पर इल्ज़ाम लगते थे। सेम वही
अनुपमा पर आज अनुपमा जैसे पहुंची तो अनुज और अनुपमा का वो देख एक दूसरे को देखना और दौड़ के एक दूसरे को हक करना, वाकई में वो एक सीन बहुत नेचुरल कि उस समय इंसान कुछ नहीं समझ पाता, अपना जो अपना है, जो अपना होता है उसको देख के ही एक दिलासा आता है, एक हिम्मत आती है। आज वो दोनों के बीच में हमने वो देखा कि जैसे अनुपमा को देखा, उसने गले लगाया, उसने उसको अच्छा लगा वो सीन कि आज अपना कोई आ गया। अभी मैं अकेला ने अनुज अकेला महसूस करा तो उस समय आद्या भी जैसे पैनिक अटैक में थी, तो वो भी पूरा तरह से होश में नहीं थी, तो अनुज को उस समय सच में किसी की उसके अपने की ज़रूरत थी। तो आज वो एक सीन बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर अनुपमा कहती है, फिर आद्या के बारे में भी पूछती, तो फिर आद्या को देखती है अनुपमा तो डरते हुए उससे पहले हाथ लगाती, पहले डरती है कि कहीं मुझे वो पसंद नहीं करती, अगर मैं हाथ लगा दूंगी तो ये फिर और ज़्यादा उसमें चली जाएगी, टेंशन में आ जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। तो अनुपमा ने बहुत हिम्मत करके उसे हाथ छुआ, उसके हाथ पे हाथ रखा, उसको ये किया। फिर अनुज को भी, अनुज ने आज फिर से इमोशनली उसको कहा कि मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे और छोटी को, तुम प्लीज़ मत जाओ, अभी फ़िलहाल के लिए मत जाओ। आज वो एक दया और वो भी तो वो बड़ा इमोशनल कैसा रहा, सच में कहता है ना कि 5 साल पहले हम इतना गुस्सा करते अनुज पर, आज अनुज पे दया आई, वाकई में दया आई कि वो हालात इतने खराब थे आज के, वो जो हॉस्पिटल में, तो इमोशनली सच्ची में इमोशनल था आज का शो। एक श्रुति को यानी गोली लगी, वो भी नहीं बर्दाश्त हुआ कि क्यों लगी उसे गोली, अच्छा नहीं लगा, हम किसी के लिए ऐसा नहीं सोचते। और श्रुति का जैसे आज हमने कल भी देखा था कि श्रुति को यानी हमने श्रुति का भी प्यार देखा आद्या के लिए कि वो भी उतना ही प्यार करती है आद्या से, वाकई में वो भी परेशान थी। और वो भी यानी उसने ये नहीं किया ना कि सिर्फ अनुज के लिए यानी आद्या के लिए अनुज को कॉल किया, उसने परी के बारे में भी बताया था कि परी भी यहाँ, अनुपमा भी है, जिस तरह से वो अनुपमा से गले लगी, और जैसे वो एक कल का भी इमोशनल सीन था वो, और आज भी वो अनुपमा, और अनुपमा ने ना कहीं अनुपमा जान गई थी कि श्रुति भी आद्या से उतना ही प्यार करती है। तभी तो वो उसको नीचे बैठ बोला और परी के पास गई कि श्रुति भी पीछे से आ रही, तो परी श्रुति के पास यानी आद्या के पास परी यानी अनुपम श्रुति है ही उस, तो ये एक रहता है। और बाकी का आज जैसे फिर अनुज ने अनुपमा का फिर वो आद्या फिर बीच में डर के उठती है कि मुझे मत करो, मुझे मत ये करो, तो अनुज उसको खूब समझाने की कोशिश करता है, पर वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, गिरते गिरते बचते। अनुपमा ने अपने हाथ से उसे बचाया। फिर जैसे माँ बेटी का गले लगना, और फिर वो एक उसमें एक कॉन्फिडेंस फिर उसमें भी एक आया कि मम्मी छोड़ के मत जाना, जैसा मम्मी शायद बोला था शायद उसने, और वो अच्छा लगा। वो भी है ना वो सीन इमोशनल सच में आ जा, बहुत बुरा लग रहा था कि भगवान ऐसा कभी किसी को ये दिन ना दिखाए जिस पे ऐसी हालत होती होगी, उस पर क्या बीतता होगा। आज वो सच में महसूस कर सकते हम लोग। और सच में बहुत रियल एक्टिंग की आद्या ने भी, अपने वो पैनिक यानी ट्रोमा वाली एक्टिंग, और अनुज का भी और अनुपमा का, वाकई में वो सीन एकदम नेचुरल लग रहा था, रियल, ऐसा किसी हॉस्पिटल में हो रहा होगा किसी के साथ इस टाइप का। फिर अनुपमा को याद आता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, फिर वो घबराती, उसको भी पैनिक हो जाती है अनुपमा भी, और कैसे तो भी करने लगती है। तो अनुज उसके पीछे जाता है, अनुज को उससे पूरा पता है कि कैसे हुआ, मैंने कैसे भागी मैं, और कैसे मैंने पहले छोटी को नीचे बैठने के लिए कहा, फिर परी के पास गई, उसको लिया, मैं नीचे नहीं बैठती तो श्रुति बच जाती, श्रुति को गोली नहीं लगती, मुझे लग जाती। तो आज अनुपमा का वो शब्द वाकई में आँख में आंसू आया कि अनुपमा ने कहा था कि मैं, मेरे आगे पीछे कौन है, मैं तो अकेली हूँ ना, मेरे रहने नहीं, मैं अगर मर जाती तो कोई क्या फ़र्क पड़ता, किसी को क्या फ़र्क पड़ता। पर श्रुति का तो रहना बहुत ज़रूरी था, उनकी पूरी ज़िंदगी उनके सामने है, उनकी शादी होने वाली है। तो ये बात सही है कि 5 साल में अनुपमा का कौन है यहाँ, सही बात है कि जब अनुपमा 5 साल थी तो उसे किसी ने याद नहीं किया, ना ही अभी शाह परिवार वाले उसके अपने ज़रूर है, पर कभी कोई ढूंढने की कोशिश की। 5 साल में उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे। हाँ, बस काव्या और निम्बल कभी याद दिखाते थे बापूजी, याद करने के अलावा इन्होंने कौन सी रिस्क लिया, कौन सी हिम्मत दिखाई कि हम अनुपमा को ढूंढ के रहेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा, यानी कभी कोशिश देखी किसी ने। सिर्फ एक बापूजी को देविका के बारे में मालूम था, बाकी किसी ने भी नहीं किया। हर किसी के लिए अनुपमा ने किया, वो कपाड़िया परिवार हो या फिर शाह परिवार हो। शाह कपाड़िया में भी क्यों इतनी
उसको मालती देवी को अनुपमा ने सड़क पे से भटकते हुए उठा के लेकर आई थी ना, उनका इलाज करवाया उनको, फिर बेटा तो निकाल रहा था फिर भी अपनी गुरु माँ, अपनी सास, अनुज की माँ बोल के उनको आसरा दिया। बरखा की हालत हमने नहीं देखी थी कैसी थी, उनको तो कितने बार बच्चे बाप किया, पर इन लोगों ने कभी अनुपमा कहाँ गई है, अनुपमा जब शो में नहीं दिखाते, पर एक होता है ना कि किसी ने कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जब वो चली जा रही थी उस समय, वो हादसे वाले दिन जबकि वो खुद भी बच गई थी, तो किसी ने उसको पानी नहीं पूछा, वो कैसे निकल रही थी, उसको रोका नहीं कि अभी मत जाओ, बाद में जाना, कल जाना, गुस्से में हो, गुस्सा शांत होने दो, कोई किसी ने नहीं रोका, तो फिर वो अकेली नहीं तो क्या, इतना बड़ा परिवार है, बच्चे हैं, बहू है, सब है, सब है, पर कौन कहा था, सच कहा आज अनुपमा ने वो। और आज शायद अनुज को भी वो एहसास हुआ उसके अकेलेपन का, और आपने भी कहा तो मुझे भी लगा था कि अनुपमा जब बोल रही थी तो अनुज का चेहरा देखने जैसा था, और उसने गले भी उसको समझाया, और बहुत अच्छा लगा कि उसने इस बार विश्वास किया। मुझे कल लग रहा था कि अनुज अभी विश्वास करेगा, तो इसने विश्वास किया अनुपमा की बात पे। अभी ये श्रुति का क्या, सॉरी, आद्या का जो रिकैप में दिखा रहे हैं तो क्या बोल रही है, उसने शायद सुनी ली बात है कि क्या पता नहीं, पर अब कैसे होगा। हाँ, ये बात है कि कुछ दिन अनुपमा अनुज के साथ ही रहेगी, आद्या को संभालेगी, श्रुति को होश आएगा। श्रुति को केस, मुझे नहीं लगता कि श्रुति की डेथ होगी करके बचेगी श्रुति, फिर कैसे होगा आगे का पता नहीं, बट हाँ ये बात है कि कल सुनने में आ रहा था मुझे कि श्रुति का जो पेट के निचले भाग में उसे गोली लगी, तो शायद वो दोबारा कभी माँ ना बन पाए, दोबारा ना कभी माँ नहीं बन पाएगी, ये एक ट्रॉमा उसमें रहेगा, सदमा रहेगा उसे, तो ये बहुत पेचीदा आगा। अगर ऐसा कुछ दिखाते हैं तो मान का मिलना कितना आसान नहीं लगता अभी भी, पता नहीं क्यों, पर लगता है आज जो लगा ना उसमें पॉजिटिविटी लगी कि जैसे आज किंजल के, सॉरी, परी के मुँह से फूई यानी रिश्ता बनेगा, यहाँ अनुज अनुपमा का भी एक हो जाना, अभी इतना दर्द में वो पहले से, तो ये कुछ बातें, कुछ ऐसा लग रहा था काफ़ी दिनों से, कान्हा जी के इशारे, ये सब तो मान मिलने की उम्मीद तो है, पर देखते हैं अभी श्रुति का क्या है। अभी श्रुति अगर जाती है, अगर मरे हुए दिखाते हैं तो आद्या कैसे संभल पाएगी, फिर ये आद्या क्या अनुपमा की बात समझेगी, या फिर वो तभी बदलेगी ना जब वो अनुपमा कुछ कंसल दिखाएगी श्रुति के लिए, श्रुति दिखेगी श्रुति के लिए प्रार्थना करते हुए, फिर वो। और हाँ, ये एक जा भरी बात है कि उधर शाह परिवार में भी रहेगा ना कि इस सब मौके का फ़ायदा बंदा जरूर उठाएगा, जल्दी से जल्दी डिम्पल की कहीं शादी ऐसा कुछ कर भी सकता है, उसके लिए कोई और ढूंढेगा घर जवाई वगैरह, तो भी तो यहाँ भी अनुपमा वहाँ नहीं जा पाएगी, तो यहाँ वो तब शायद अनुपमा फैसला लेते नजर आएगी कि वो आद्या के पास रहेगी, तुम देख लो, या फिर तुम समझाएगी उनको कि तुम लोग संभाल लो, अपने लिए लड़ो, अपने लिए ऐसा कुछ करते हुए बताएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ अनुपमा शायद आद्या का, तो यहाँ आद्या को लगेगा कि नहीं मम्मी मेरी है, मम्मी वक्त तो देख के फिर ऐसा कुछ लगता है मुझे, पर देखते शो में क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए, और सही कहा आपने कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। सच में दिल दुखता है जब अनुपमा ऐसे शब्द बोलती है, वो सिर्फ अनुपमा बोल रही होती है, मगर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसी कई लेडीज हैं इस दुनिया में जो अपने आप को ऐसा ही फील करती हैं कि हमारे मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, हम मर जाएंगे तो कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं होगा। तो ये बड़ी सैड सी फीलिंग है, बट डेफिनेटली इसको इस धारावाहिक में अच्छे फीलिंग में लेके जाया जाएगा और उन सब लेडीज के लिए इंस्पिरेशन बनेगी अनुपमा। तो इसी होप के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको भी कहूंगी कि आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि ये एक सैड फीलिंग है जिसको हमें पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। अब देखते हैं एबिगल का वीडियो। नमस्ते अंजू मैम और मेरे सब दोस्तों को नमस्ते। आप सबको मेरा धन्यवाद मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था और मैं बहुत सैड हो गई। Today's episode, wonderful, commendable to all the actors, Anuj, Anupama, Shruti, the little girl, Pari, as well as
Ardhya, what a performance. Hats off to all of them. So yeah, it starts with, the terrorists holding Ardhya and Pari as hostages and coming out from the entrance of the school. And Anupama and Shruti notice it and, start screaming and tell the police to stop because they might shoot. And Ardhya is thinking quick, very smart girl. Yeah, smart thinking. So she quickly thinks because she sees pepper spray over there, and she takes it and she sprays it on one of the terrorists and immediately tells Pari, let's run. And Anupama and Shruti also say, let's run. Although I don't think that was right to tell them to run, but yeah, at that moment, like we all teach our children, be brave and handle a situation bravely, so we are the ones who teach our children to be brave in such situations. So Ardhya worked very quickly and she was very smart in that. She I think she would have won many hearts with that sweet gesture of hers, and she runs towards, but she trips on the stairways. And Anupama sees this and she starts running. When she runs, she touches Ardhya and tells her to bend down because she noticed that the guy is at gunpoint on the window. And then she runs to Pari and she holds Pari. So when she sits down, Shruti starts running for Ardhya, and when she runs, the terrorist shoots her from there. And that scene replays once again is because Anupama is recalling that scene as well as Ardhya. So this incident might bring a realization to Ardhya at what happened 5 years ago, as now she's older, or it might backfire and she may go into deeper, hatred for Anupama. I wanted to discuss something. I don't know if you will all agree with me or not on this point. However, thinking about the incident which happened 5 years ago, the accident, and as we all say, history repeats itself because this life is a circle. To look at the scene, I would look at it from the child's perspective. Now, Ardhya is the adopted child. So, adopted children normally, even in reality, are more insecure than biological children and grandchildren, and they seek more attention and want more love. And when Anupama adopted her, Ardhya wanted all that attention because she knew Anupama had biological children and grandchildren, so she was jealous. Now again, by Anupama running towards Pari and holding Pari first, might affect Ardhya once again, thinking that yes, she was right, that her mom cares for her own blood. So yeah, I'm aware that when the direction team portrays a scene, they have an intention behind that scene. So over here, the same kind of incident repeated mainly, I think, is for Ardhya to understand the situation, because she herself was saving Pari, knowing Pari was little and she was scared, although Ardhya was scared too. So over here, she acted like an older person even though she's a child. So she took care of Pari inside also, and outside she made sure she held Pari's hand and ran with her. So she also understands empathy, love and sensitivity. It's just that she's a child and being adopted has made her insecure. And Shruti came in her life and showered a lot of love and attention, pampering. So that is why she's very attached with Shruti, because Shruti has modern thinking and different way of bringing up. Yeah, so when Shruti gets shot, and Anuj comes in, he sees it, he also is baffled, he runs to hold Shruti down, and then even Kinjal comes, goes and holds Pari, and then Anupama stands up and then notices that, oh my god, that Shruti's been shot, and Ardhya is in shock over there standing, and she doesn't know what to do. So then the scene goes to where Pari says, I'm scared. Are they going to come again? Are they going to shoot again? And Kinjal says, no, don't be afraid. Pari is such a brave girl. See, all the children over here are really wise. But actually, it's in reality, these days, this generation, the Gen Z children are really very smart, and they all think like adults.
even though they are little children. So Pari so cutely comes up to her Anupama and tells Anupama, Grandma, are you okay? Everything will be okay, but will those, bad guys come again? And Anupama will tell her, no, don't be afraid. But she then will tell Anupama, you don't be afraid, go to your daughter Adya, Choti, she needs you because she is also scared. See, what a wise word. And then Kinjal says, yes, if you want to go to the hospital, please go. And then Anupama is in like the taxi driver doesn't want to take her, and she's like arguing with the taxi driver that she has to go to the hospital, and she's talking. Then she remembers the scenario, and she's thinking that because she bent down and sat down to hold Pari, the bullet hit Shruti, and she's blaming herself. She thinks she's the reason for Shruti to be shot. Then they show the hospital where Anuj is, with Shruti on the stretcher, and Adya then stands. Adya is totally, she's not in her senses. She's in shock. It's very natural for children to go in shock because they are little, they don't understand. And Anuj is trying to, ask her to talk, and she cannot. She just lies down. Anuj is baffled. Yes, then Anupama asks where they are. She comes to the hospital, and then she's asking where the OT is, and then she sees Anuj. Yeah, this scene was really, so good. It's because it's very natural. You have, when you see someone of your own, automatically they both go, they hug each another, and they understand what's their pain. Anuj also hugs her, and then she asks, how is Shruti? And then he says he doesn't know, and then he tells her that Adya isn't talking to him, and he's worried, he can't help anything. And then Anupama bends, goes, sees Adya. Anupama looks at her condition, and she feels so sorry. And here I was in tears when that song was playing. It was really very emotional, and again I would say commendable acting. So natural. Yeah. And then Anupama is trying to console and tells, is talking to Adya while she's unconscious, that she why Adya is suffering like that. She lost her mother Maya, then she lost me, and now Shruti. And then Anuj comes, and Anuj begs Anupama that he cannot handle her. He doesn't know how to handle her. She loves Shruti, and he'll ask Anupama to please stay with them for this situation. In this situation, he'll beg her to stay and handle them, and they need her. Where was this 5 years ago? Where you could have simply just gone behind her and stopped Anupama and realized and asked her to stay back, but you didn't do it. So now the history repeats, right? So Anupama then understands that they need her. She say, I'm not going anywhere, and then she will again go back to thinking about how Shruti got shot, and that scenario. And then again she gets hyper, and she also gets into like a trauma. She runs. Anuj runs behind her and asks her what happened, and she says that she if she did not bend and hold Pari, she would have got shot instead of Shruti getting shot. So she starts blaming herself, taking the blame. Then she says what Adya calls me, an unlucky, a curse. It's right, I am a curse. Everything was happy before I came. When I came, everything. And then Anuj tells her that stop, why, control yourself. He gives her water, and then he says that this is just an accident. There were many people there. Anyone could have get shot. What has to happen has to happen. This is the words she would have expected from you, Anuj, 5 years ago. But you did not understand that now. So that is why I think the scene was recreated, so that Anuj also realizes that situation, and Adya will also slowly realize it. And yeah, then Anuj would say that why do you blame yourself? Anything can happen. You had to save the children, so you did what you did, so don't blame yourself. And both will bend, and then it goes to the recap where the doctors say that Shruti is in a critical condition. Her organs are failing because of external bleeding. And then Adya wakes up and then says that she is going to do something to herself if something happens to Shruti, and Anupama is going to take care of them. And so now Anupama's dreams are gone down the drain again. She's going to take care of them. Yeah, so I forgot when Adya suddenly gets up and she's like hyper, and she's like
totally out of her senses. She pushes Anuj, and then she's almost going to bang her head, and Anupama, holds her and then hugs her and, tries to calm her down and then puts her back to sleep. So yes, this that is why Anuj and Adya need her, and now even Shruti would need her. So I think this is going to bring out all a positive kind of vibe over here. Let's see ahead. Thank you, Anju ma'am. Thank you all. Love you all. Good night. थैंक यू सो मच अभी आपके इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स के लिए, खास करके हिंदी वर्ड्स के लिए। आप एक लाइन और आगे बढ़ गई हैं, आपने और आगे सीखना शुरू कर दिया है। दैट इज रियली कमेंडेबल। तो खैर, आपने जो कहा है बहुत बढ़िया है, और जैसे जैसे आपने दूसरों की यानी कि धारावाहिक में काम करने वाले कैरेक्टर्स के इमोशंस को समझ के बात की है, वाकई में बहुत बढ़िया है। और सही कहा आपने कि अगर 5 साल पहले अनुज इस बात को समझ जाता तो आज ये सब नहीं होता। आज अनुज जो कर रहा है, ये बात और भी लोगों ने कही है कि 5 साल पहले अगर ये सब होता तो आज कुछ और ही होता, मगर धारावाहिक है, चीजें ऐसी होती हैं। तो थैंक यू सो मच आपके इतने लवली रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी फ्रेंड्स को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बात कर रही हूँ। आज का एपिसोड इमोशन से भरा हुआ था। दुख, दर्द, गोली चलना, गोली लगना, अनुपमा का गिल्ट, अनुज की लाचारी, आध्या का ट्रॉमा, श्रुति की ज़िंदगी से जंग, सब कुछ था। आध्या और परी शूटर्स के कब्जे में है, तभी आध्या गुंडों के मुंह पे पाउडर फेंक कर परी के साथ बाहर सीढ़ियों से नीचे आती है। अनुपमा बच्चों को बचाने के लिए जाती है और छोटी को नीचे बैठने के लिए कहती है। तो आध्या को 5 साल वाला वो कार एक्सीडेंट वाला सीन याद आता है, जब अनुपमा ने छोटी को पीछे बैठने के लिए कहा था और अनुपमा परी के पास जाकर उसे लेकर नीचे बैठ जाती है। तभी गोली चलती है और गोली श्रुति को लगती है। ये आध्या के लिए एक सदमे जैसा था। अनुज श्रुति की तरफ भागता है और हेल्प हेल्प चिल्लाता है। श्रुति को लेकर अनुज हॉस्पिटल भागता है। कुछ समय बाद उसे आध्या की याद आती है। तब तक वो डीप ट्रॉमा में चली गई थी। अनुज घबरा जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा किंजल के घर में होती है और वो ही इंसिडेंट याद कर रही होती है। यहाँ मुझे अनुपमा का ये एक्ट समझ नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया कि वो श्रुति के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आई, जो कि वो घायल अवस्था में थी। परी बच गई थी और किंजल वहाँ पहुँच गई थी, तो अनुपमा को उनके साथ घर ना आकर श्रुति, आध्या और अनुज के साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए था। उससे शायद छोटी का ट्रॉमा कम हो सकता था। जब किंजल और परी ने उससे कहा कि हॉस्पिटल में आध्या को आपकी ज़रूरत होगी, तब वो हॉस्पिटल के लिए निकली। ये गलत था। अनुपमा ने यहाँ पर आध्या को नफ़रत करने की एक और वजह दे दी। अनुपमा हॉस्पिटल पहुँच गई और उसने वहाँ अनुज को बहुत परेशान देखा। अनुज अनुपमा एक दूसरे को देखते हैं और दोनों गले लग जाते हैं। दुख भी प्यार करने वालों को नज़दीक ले ही आता है। दोनों एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं। अनुज अनुपमा से कहता है कि उसकी बेटी ट्रॉमा में चली गई है, उसको कुछ हो ना जाए। अनुपमा आध्या के पास आती है और आध्या को संभालने की कोशिश करती है। उस समय आध्या का फिर पैनिक अटैक आता है और वो अपनी माँ से चिपट जाती है। बहुत ही इमोशनल सीन था। अनुज अपने दिल का दर्द अनुपमा को बताता है और अनुपमा कहती है कि मेरी बच्ची ने पहले अपनी माँ माया को खोया, फिर मुझे खोया और अब श्रुति। इतने सालों के बाद आध्या ट्रॉमा के बाद नॉर्मल हो गई थी। अनुज ने रोते हुए बताया, मुझे और आध्या को अब तुम्हारी ज़रूरत है। अगर श्रुति को कुछ हो गया तो मैं आध्या को कैसे संभालूंगा? मुझे छोड़कर मत जाओ। अनुपमा भी कहती है कि मैं श्रुति और आध्या आपको तीनों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अनुपमा को सारा इंसिडेंट याद आता है, गोली वाला, और वो फिर पैनिक में आती है। उस समय अनुज अपनी अनुपमा को संभालने की कोशिश करता है और समझदारी के साथ कहता है कि गोली किसी को भी लग सकती थी,
इसलिए अपने आप को गिल्टी फील मत करवाओ। अनुपमा कहती है, काश को वो गोली मुझे लग जाती तो अच्छा था, किसी को कोई नहीं फर्क पड़ता। अनुपमा 5 साल अकेले कमरे में बंद रही है। शायद उसका इशारा उस तरफ था, क्योंकि तब भी उसको किसी ने ना ढूंढा और ना परवाह करी। और इस वजह से अनुपमा हर काम के लिए अपने आप को गुनहगार मानती है। उस समय अनुज ने अपनी अनुपमा को समझदारी से संभाला। काश अनुज ने ये समझदारी 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में दिखाई होती, तो ना मां अलग होते, ना घर टूटता और ना आध्या पैनिक में आती। अनुज कहता है कि जो होना है वो तो अपने आप हो ही जाता है। और ये बात 5 साल पहले अनुज को समझ नहीं आई थी क्या, जो अब वो समझा रहा है। शायद ये इंसिडेंट इसलिए हुआ कि लोग एक दूसरे को दोष ना देकर परिस्थितियों से निपटें, ना कि एक दूसरे से दोषारोपण करें। शायद यही वो मोड़ है जो या तो मान को अलग कर देगा या मान को रीयूनाइट कर देगा, कह नहीं सकते। लेकिन अब आद्या अनुपमा के हाथ में आ गई है और अनुपमा अपने प्यार से, दुलार से समझा कर आद्या को नॉर्मल कर ही देगी। शायद आद्या का दर्द और ट्रॉमा जल्दी ख़त्म हो जाए। अनुपमा सब कुछ कर सकती है, बस वो अपने आप को ब्लेम करना बंद नहीं कर सकती। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू अंजू मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं अपने रिव्यू में। क्योंकि नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि लोग परिस्थितियों को नहीं समझ पाते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आपने सही कहा कि ऐसी सिचुएशन में हालातों से लड़ना चाहिए, ना कि आपस में। बहुत बढ़िया ऑडियो था आपका, बहुत बढ़िया रिव्यू। थैंक यू सो मच रेखा जी। तो ये थे हमारे एचएस कम्युनिटी के रिव्यूज, और बढ़िया बढ़िया रिव्यूज थे। आप सबने सुने, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग भी जो एचएस कम्युनिटी का हिस्सा बनने चाहते हैं, जल्दी से मेंबरशिप लीजिए। और इस वीडियो में अपने ऑडियो या वीडियो भेजने के लिए नंबर नोट कर लीजिए। जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियो या फिर वीडियो। बनिए हिस्सा अनुपमा के एचएस कम्युनिटी आवाज का हिस्सा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.